श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। नाहों जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणबत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही बिसरिया। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा, इक गृह कुटुंब मह सदा उदासी। शब्द मुए हर नाम निवासी, अन दिन सदा रहे रंग राते। भै पाए भगत चित लाई है, इक गृह कुटुंब मह सदा उदासी। शब्द मुए हर नाम निवासी, अन दिन सदा रहे रंग राते। भै पाए भगत चित लाई है, मन मुख निंदा कर कर बिगुता। अंतर लोभ भौकै जिस कुत्ता,
जम काल तिस कदे न छोड़ै, अंत गया पछताई है। सच्चा शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुक्त न पावै कोई। बिन सतगुर को नाओ न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। सच्चा शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुक्त न पावै कोई। बिन सतगुर को नाओ न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी, गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी वड्डियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान चरण छो धरती गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सहबां दे पावन दरबार दे विच सजे होए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे पावन शब्द मारू सोलहे बाणी दी विचार चल रही है। 1046 अंक ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज कृपा कर रहे हैं। कल तक दी विचार दे विच आप जी ने 6 पदियां तक विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी 7वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला सारे आपां अपनी रसना नूं करिए पवित्र। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इक गृह कुटुंब मह सदा उदासी, शब्द मुए
हर नाम निवासी। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज, जिन्हां दे चरणां दे विच जगियासू जन सवाल करते हैं ते सतगुरु जी उन्हां दी भावना देख के अगों उन्हां नूं पावन उपदेश बख्शिश करते हैं। जिवें आप जी ने कल शब्द श्रवण कीता सी, सतगुरु जी ने जिन्हां ने अपने शरीर उत्ते भस्म इत्यादि मली हुई है अखंड दा खंडन कीता, ते दूजे सतगुरु जी ने उन्हां लोकां दी हुण अज गल कर रहे ने जिहड़े रहिंदे अपने परिवार दे विच हन, परिवारां दी पालना पोषणा विच आहरां विच लगे होए ने, पर नाल नाल गुरु सवारे उपराम रहिंदे ने। रहना परिवार विच, पालना पोषणा करनी है, अपने संसारक धंधे भी करने ने, पर सुरती करके वो हर समय परमेश्वर नूं वाहिगुरु नूं याद करते हैं। ते सतगुरु उन्हां दे बाबत दसदे ने, कहंदे एक ऐसे ने जिन्हां उत्ते अकाल पुरख दी किरपा है, गुरु दी रहमत है कि अपने गृह कुटुंब दे विच रहिंदे ने, परिवार विच घर विच रहिंदे हन ते घर विच रहिंदियां होयां भी उदासी हन। गुरु नानक साहब महाराज ने जदों सतगुरु महाराज दा भरतरी नाल मिलाप होया सी, राज भाग भोग रहा ते सतगुरु ने उपदेश बख्शिश कीता सी कि भरतरी तू अपना राज भाग छड्ड के जंगलों विच बैठ गया, अपने आप नूं तू हुण जोगी कहाण लग पिया। इस तरह तैनूं परमेश्वर दी वाहिगुरु दी प्राप्ति नहीं होनी है। वाहिगुरु दी प्राप्ति करन दे लई तैनूं अपने घर दे विच ही बैठ के परमात्मा दी आराधना करनी पवेगी। इतिहास दसदा गुरु सवारियो, भरतरी ने गुरु नानक साहब महाराज पासों उपदेश लैना कीता, फिर अपने परिवार विच वापस गया। फिर वो अवस्था जिस अवस्था जिहदी भाल विच भरतरी अपना घर बार छड्ड के गया सी, उहनूं फिर वो अवस्था उदों प्राप्त हुई गुरु नानक साहब महाराज की किरपा दे राहीं। सो इस तरह का जीवन गुरसिखां दा है। गुरसिख रहिंदे अपने घर दे विच ने, ते जेकर कोई अतिथि चल के आवे, लोड़वंद चल के आवे, उन्हां दी अगों वो सहायता करते हैं। क्योंकि सतगुरु का हुक्म है कि कोई भी भुखा ना सोवे, चाहे वो किसी भी धर्म नाल किसी भी मजहब नाल संबंधित क्यों ना होवे, जिहड़ा गुरु नानक दे दर ते चल के आ गया, उहनूं प्रसादा पानी छकाना, कोई टहल सेवा करो। ते सतगुरु महाराज दे हुक्म दी पालना अज भी गुरसिख करदे ने। ते सतगुरु कहंदे इहो जिहड़े जीव ने ना, वो रहिंदे अपने घरां दे विच हन, कुटुंब परिवार दी पालना पोषणा करते हैं, पर कहंदे फिर रहिंदे फिर भी उदास हन, उपराम रहिंदे ने। भाव ये नहीं कि उदास तो भाव ये नहीं कि अपने बच्चों नाल गलबात नहीं करनी है, परिवार नाल गलबात नहीं करनी। परिवार विच रहिंदियां होइयां अपने जिथे परिवार नाल गल्लां बातां दुख सुख साझा करना है, उत्थे मन करके आपां गुरु नूं चेते करना कि गुरु पातशाह जी तेरा शुक्र है तैं मेरी टहल सेवा दे लई मैनू परिवार देना कीता, बच्चे देना कीते, मैनू माता पिता देना कीते ने, ते इंज आपां शुक्र करना है।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਸਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਛੱਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣਾ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਹੱਥ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਸਾਡੀ ਦਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਦਾਸ, ਸਦਾ ਉਦਾਸੀ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਮੂਏ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ,
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਬਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ, ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਪੱਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਪੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਪੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਪੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਪੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏ
कि तुहानू पता सी तुहाडे पुत्र ने चढ़ाई कर जाना, फिर तुसी इस नौजवान लड़की की जिंदगी को खराब की है, वो विधवा बन गई है। भाई भिखारी जी कहन लगे कि भाई ये गुरु का भाणा है, धुरो दरगाहों संजोग लिखे हुए सन, इन्ना को संबंध सी। फिर कहन लगे तुहाडी गुरु नाल इन्नी नेड़ता, एक में को तुसी गुरु दे नाल, तुहानू पता है कि मेरे पुत्र ने चढ़ाई कर जाना सी, तुसी अपने पुत्र की उम्र वधा सकते सन पातशाह के चरणों च बेनती करके। गुरु पातशाह के चरणों च बेनती करते कि पातशाह मेरे पुत्र नूं लवेरी उम्र बख्शो, तो सतगुरु ने कृपा करनी सी। अगों भाई भिखारी जी ने उत्तर देना कीता कि गुरसिखां नूं इहो जे काम नहीं शोभदे। जिहड़े गुरसिख ने ना वो गुरसिख हर समय प्रभु की रजा विच गुरु के भाणे विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करते हैं। जे मैं अपने पुत्र की उम्र वधा लैंदा सतगुर के चरणों च बेनती करके, ते सतगुरु जी ने कृपा करनी सी, उम्र लवेरी हो जानी सी। पर गल ये आ, उम्र तां लवेरी हो जानी सी, पर परमात्मा दे गुरु के भाणे तो उल्ट कर्म हो जाना सी, जिस करके फिर मैं गुरु तो बेमुख होना सी। ते गुरु सवारी दो भाई गुरमुख ने यह सुनिया, ते भाई गुरमुख के मुखों एक आवाज़ निकली है, शब्द निकलिया। वो शब्द की सी? कहन लग्या धन है गुरु, धन है गुरु दे सिख जिहड़े भाणे नूं मिठा करके मनदे ने। इहो जे सिख जिहड़े ने, जिहड़े इहो जे प्रभु दे प्यारे हन, वो अपने घर दे विच रहिंदे ने, परिवार की पालना पोषणा विच लगे हुए ने, पर रहिंदे फिर भी उपराम ने। विचे ग्रह विचे उदासी, इहो जिहड़ी दी अवस्था हुंदी है। इस करके सतगुरु कहंदे ने एक गृह कुटुंब मैं सदा उदासी। कहंदे एक अपने घर दे विच रहिंदे ने, कुटुंब परिवार विच रहिंदे हन, परिवार विच रहिंदिआं सदैवी काल उदासी रहिंदे हन, उदास रहिंदे हन। शब्द मूए हर नाम निवासी। उन्हां दे मन विच संकल्प विकल्प पैदा हुंदे सन, शब्द नाल जुड़न करके उन्होंने अपने अंदरों इन्हां नूं गुरु सर खत्म कर लिया, मारना कीता। जिस करके उन्हां प्यारियां दे हिरदे अंदर हरि परमात्मा दे नाम का निवास हो गया। वो अठे पैर सास ग्रास द्वारा उस मालक का नाम जपते हैं। अन दिन सदा रहे रंग राते, पै भाए भगत चित लाई है। गुरु पातशाह जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते फिर इहो जे प्यारे जड़े ने ना अन दिन दिन रात सदीवी काल लई परमात्मा दे नाम रंग चराते तदाका रहिंदे हन। किवें वो परमात्मा की भगती करते हैं? ते पातशाह कहते भै मन विच परमात्मा का भै रख के, गुरु का भै रख के। भाए भाए का अर्थ है प्रेम। एक गुरु का भै रखना, दूजा अपने मन दे विच गुरु दे प्रति प्रभु दे प्रति प्रेम उत्पन्न करना। फिर कहते इस तरह भै रख के प्रेम दे सहित चित ला के उस परमात्मा की वो भगती करते हैं, दिन रात मालक नूं चेते करते हैं। आम तौर पर गुरु सवारियो मनुख जिहड़ा है संसार विच विचरदियां होइयां मनुख मनुख का भै रखदा है। मनुख दे अंदर मनुख का डर सताउंदा है।
पर रब दे प्यारे ने ना वो दुनिया दे लोकां दी परवाह नहीं करते, वो किसी मनुख का सहारा नहीं लेंदे, वो परमात्मा का सहारा लेंदे हन। सुखनी साहिब दी पावन बाणी आपां पढ़दे हां। सुखनी साहिब दी पावन बाणी विच पातशाह ने बचन कीते ने कि मानुख की टेक पृथ्वी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसका दिया रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागै आए, मारै राखै एको आप, मानुख कै किश नाही हाथ। मारन वाला भी उही है, रखण वाला भी उही है, मनुख दे हथ कुछ भी नहीं है। ते सब कुछ किहदे हथ विच है? प्रभु परमात्मा दे हथ विच है, गुरु दे हथ विच है। इस करके फिर वो प्यारे गुरु दा भै, परमेश्वर दा भै अपने मन च रखते ने ते गुरु नाल परमेश्वर नाल ही प्रेम करते हैं। इस करके पातशाह कहते ने वो दिन रात कहते उस मालक दे नाम रंग रत्तदा घर रहिंदे हन, क्योंकि वो प्रेमा भगती करते हैं, चित ला के उस मालक नूं चेते करते हैं। मन मुख निंदा कर कर बिगुता, अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता। हुण सतगुरु महाराज पहलां तां गुरमुखां दी गल दसी, गुरमुख किहो जे ने। हुण उन्हां लोकां दी गल करदे ने जिहड़े मन दी मर्जी करन वाले ने, जिन्हां ने अपनी जिंदगी हर समय निंदिया विच, चुगली दे विच, पराए दा माड़ा करन दे विच ही अपनी जिंदगी लंघा दित्ती। गवांढी सुखी वसदा ना, गवांढी दे घर सुख शांति है, वो सोचदा कि मेरे घर च कला पई, मेरे घर च लड़ाई पई हुई है, गवांढी किवें सुखी वसदा है। मैं इहो जी तीली लाना करा ताकि जिमें मेरे घर च कला, मेरे घर च भांडे खड़कदे ना, ते गवांढियां दे घर भी खड़कण लग पैण। वो आप भी हर समय गुरु सवार तृष्णा की अग विच, विकारां की अग सड़दा है, ते दूजियां नूं भी फिर नुकसान पहुँचाउण की कोशिश करदा है। ते गुरु साहबान कहंदे इहो जे लोग कौन ने? वो मनमुख ने, जिहड़ी मन की मर्जी करन वाले हन। उन्हां दा काम की है? कहंदे वो निंदिया करदे ने। निंदिया नहीं गुरु सवारे किस दी करनी चाहिए। हुण निंदिया की है? निंदिया किसे विच औगण ना होवे, औगण ना होंदियां होयां फिर भी जान बुझ के ते औगण रोपणे के इहदे च आ औगण हन, इन्हें आ कीता है, झूठी तोहमत ला देनी, लोकां विच भंडी जाना, उहनूं निंदिया कहंदे ने। पर हाँ, कोई मनुख गलती करदा, बार बार गलती करे, बार बार पाप करे, उस मनुख नूं समझ जे सच्चाई नूं लोकां दे सामने लियाना, वो निंदिया नहीं है। वो निंदिया नहीं है। निंदिया वो है कि एवें बेआरोप जिहड़े आरोप जीव पथोपणे, वो निंदिया है। ते जिहदे बाबत सतगुरु कहंदे ने निंदा भली किसै की नाही, मनमुख मुग्ध कराना। मनमुख लोग ही कहंदे ये निंदिया करते ने, किसी निंदिया नहीं करनी है। ते रब दे प्यारे जिहड़े भगत जन हन, गुरमुख जन हन, वो कहंदे ने निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। भगत कबीर साहब जी दे शब्द है। कहंदे भाई ए दुनिया दे लोगों मैनूं निंदना करो, रब दे प्यारे जना लई निंदिया चंगी है। निंदिया ही कहंदे साडी माँ है, निंदिया ही महतारी है, क्योंकि लोग निंदणगे मेरे पाप अपने आप दूर होणगे। तो इस करके गुरु साहब हुण देखो आपां गुरबाणी विचों गुर इतिहास की आपां कथा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतिहास पढ़िया हर एक ने। हुण सूबा सरहंद नूं लाहणत पाणी, वो निंदिया नहीं है कि उन्हें माड़ा काम कीता है। माड़े काम दा माड़ा नतीजा है।
माड़ा काम कीता ते उन्हें जो साहबजादियां नूं शहीद कीता ते ओहड़ा जिहड़ा वो दुनिया दी सच्चाई जिहड़ी है सारे जाणदे ने, उहदे बाद दसना ये निंदिया ने ये सच है। हुण गंगू ब्राह्मण सी, गंगू ने जिथे गुरु घर दा नमक खाना कीता, गुरु पातशाह धोखा कीता है ते गंगू दी सच्चाई दुनिया विच पेश करनी, ये निंदिया नहीं है। हुण होर आपां अगे आईए, बाबा मोती राम महरे ने साहबजादियां दुध छकाणा कीता, आपां सारे जाणदे, इतिहास आप जी पिछे सरवण भी कीता है। पर साहबजादियां नूं शहीद कराण दे वाहिगुरू बाबा मोती राम महरा ते उहदे परिवार नूं शहीद कराण विच किहदा हत्थ सी? इसे ही गंगू ब्राह्मण दा भरा सी जिहदा नाम है पम्मा। जिथे बाबा मोती राम महरा जिस रसोई दे विच शाही रसोई विच काम करदे सन ते नाल पम्मा भी ये काम करदा सी। इसे पम्मे ने जाके दूती लाई सी कि जनाब सूबा सरहंद कोल कि जनाब तुसी कहंदे हो कि साहबजादे नूं भुखे रखिया गया, इन्नी असैत ही दिते गए, पर वो फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागेया। धर्म की त्यागना सी? तुहानूं पता है तुहाडा रसोईया मोती राम महरा नितापति दुध गर्म करके छुहारियां वाला दुध जाके साहबजादे नूं छकांदा सी। हुण जे आपां ये सच्चाई दुनिया विच दसीए ते गुरु सवारे ये निंदिया नहीं हो सकती है। जिन्हां ने माड़े काम कीते ने उन्हां नूं लोकां पासों लाहणतां पैणीਆਂ ने। निंदिया वो है कि मानो चंगा इंसान होवे, दरवेश पुरुष होवे, भला पुरुष होवे, जिन्हें चंगे काम कीते होण, उहदे उत्ते कोई ना कोई तोहमत बेमतलब ला देनी है, तो वह फिर निंदिया है। इहो जी निंदिया करन वाले लोग सतगुरू नूं भाउंदे नहीं, चंगे नहीं लगते हैं। तो सतगुरू उन्हां दे बाद इत्थे कहंदे ने, कहंदे भाई एक ऐसे ने मनमुख लोग जिहड़े लोकां दी बेफजू निंदिया करी जा रहे हैं, वो निंदिया कर करके बेगूते खराब हो रहे हैं, खज्जल खुआर हो रहे हैं। उन्हां दी हालत पता कैसी है? हालत अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता, उन्हां दे अंदर लोभ है, लोभ लालसा पैदा हुई है। लोभ रूपी कुत्ता बैठा होया है, वो भौंक रहा है। जो अपने मुखों वो बोलते ना, असल में वो नहीं बोलता। जिहड़ा अंदर लोभ बैठा ना, वो लोभ ही भौंक रहा है, कुत्ते दी नहीं आए। हर समय कुत्ते नूं हड़क चढ़दा ना, इस तरह लोभी इंसान की हालत भी इहो जी हो जाती है। जो हड़क चढ़दा वो नहीं देखता कि मेरे अपने ने, मेरे ये पराए ने, मेरे अपने, मैं अपने का नुकसान नहीं करना। लालच बस हो के मनुख, लालची इंसान अपनियां दा भी नुकसान कर दिंदा है। विद्वानां ने लोभी इंसान दियां निशानियां दसना कीतियां ने। कहंदे ने हल्के कुत्ते नाल तुलना कीती है। कहंदे जिवें हल्किया होया कुत्ता मूँह विचों झग छड्डदा है, जिहड़ा लोभी इंसान है, लोभी इंसान दे अंदर भी जिहड़ी लालसा रूपी झग हर समय पैदा हुंदी है, मैनूं आ भी मिल जावे, आ भी मिल जावे। उहदी हालत कोट जोरे लाख करोरे मन ना हो रहे, पर एक लुझी इहो जी दी हालत हुंदी है। ते इसे तरह ही हल्किया होया कुत्ता गुरु सवारियो पिंड छड्ड के दूजे पिंड तक पहुँचता है, एक मुहाल दूजे पासे तुरदा है। इसे तरह जिहड़ा जिहदे अंदर लोभ लालसा पैदा हुंदी है ना, लोभ लालसा नूं प्राप्त करन लई लालच वस हो के वो मनुख परायां दे घर विच जाके सन लांदा, चोरियां करदा, ठगियां करदा है ते अपने नगर नूं छड्ड के दूजे नगरां विच पहुंचदा है। हल्किया होया कुत्ता जिवें पानी तो डरदा है,
पानी दिखा दईए ना तो जिन्हें हल्के कुत्ते नूं ते पानी नूं देख के वो फिर भज जाता है, खड़दा नहीं है। तो सच जाणिओ लोभी इंसान की हालत ऐसी है, हल्किया कुत्ता पानी तो डरदा, लोभी इंसान साहिबां दी बाणी तो डरता है। हल्किया है कुत्ता जिहड़ा है अपने मालक नूं वढण लग पैंदा, परिवार दे जीआं नूं वढण लग पैंदा है। लोभ लालस विच फस के कई वारी मनुख देखदे हां आपां कि भरा भरा दा कतल कर दिंदा है, प्यो पुत्तर दा कर, पुत्तर प्यो दा कर दिंदा है। घर च एक दूजे नूं मारन लई उही परिवार हुंदा है, पर इकट्ठे जिहदे नाल बचपन बतीत होया, वड्डे होए निज घर विचों, उसे घर च कला कलेश हुंदी है, एक दूजे नूं मारन लई तैयार हो जांदे ने। इह की है? लोभ है। ते पातशाह कहंदे ये लोभ रूपी कुत्ता अंदर भौंक रिहा है। उस लोभ रूपी कुत्ते ने भौंकिया, हलक चढ़िया होया, जिहदे करके वो अपनियां ते अपनियां दा भी नुकसान करदे, बाहर वालियां दा भी नुकसान कर रिहा है। ते सतगुरु कहंदे इस करके भाई सवान हलक सब फिरियो हलक है, हलकियो सब बिगारे। सवान दा अर्थ है कुत्ता, कि कुत्ते नूं हलक चढ़ गया। हलकिया होया कुत्ता फिरियो हलक है, सारियां थावां ते वो हलकिया होया इस तरह फिर रहा है। हलकियो सब बिगारे, इसे ही हलके कुत्ते ने सारियां दा बिगाड़ करता, जिहड़ा अगे आ गया उहनूं वढ़दा गया, खत्म करता गया। हुण देखो औरंगजेब की आपां गल करिए, औरंगजेब ने गद्दी लैण वास्ते, हिंदुस्तान का तख्तो ताज लैण वास्ते 4 पुत्र सन शाहजहां दे, ते औरंगजेब सब तो छोटा सी, इहदी बारी सब तो बाद विच आउणी सी, पर राज भाग लैण दे लई अपने भरावां दा कतल कर दिता। अपने पिता शाहजहां नूं कैद विच सुੱਟ दिता, शहजादे नूं कैद विच कर दिता। ये की सी? अंदर लालच सी, हलक चढ़िया होया सी, जिस हलक दे करके उन्हें अपनी इन देखिया कि मेरा यही प्यो है, जिस प्यो ने मेरी पालना पोषणा की है, मेरा यही ये मेरे भरा ने जिन्हां दे नाल मेरा बचपन बतीत होया, मैं खेडिया कुदिया, अनेकों प्रकार दीयां खेडां इन्हां खेडना कीतियां ने। लालच वस हो के ये कर्म कीते, अपनियां दा कतल कर दिता, अपनियां नूं कट के आप तख्तो ताज उत्ते बैठ गया। ते लोभी इंसान ये काम करदा है, हर समय वो अपना मतलब मुख रखदा कि मेरा मत उल्लू सीधा हो, बाकी मैनूं दुनिया के लोगों की परवाह नहीं। इस करके पातशाह कहंदे ने वो हर समय इस तरह उन्हां दे अंदर लोभ है। कुत्ते जिवें कुत्ता भौंकदा ना, कहंदे इस तरह हर समय वो भौंकदे रहिंदे हन। जमकाल तिस कदे न छोड़ै, अंत गया पछताई है। इहो जे जीवां नूं जिहड़ा जम काल है, जम है कहंदे कदे छड्ड नहीं सकदा है, ते अंत वेले संसार तो पश्चाताप करके इहो जे लोग जांदे ने। हुण मरना तो हर एक ने, मरना गुरमुखां ने भी है, मरना मनमुखां ने भी है, पर सतगुरु कहंदे जमकाल तुसीं कदे ना छोड़ै। हुण जम हर एक नूं जम लैण आउंदे ने, चाहे कोई भी होवे, मौत आ गई मानो जम आ गए। पर गुरु पातशाह दा कहण दा भाव की है? जदों तां कोई गुरमुख जन चढ़ाई करे, गुरमुख दी मौत होवे ना, गुरमुख दी मौत उत्ते आम तौर ते ये पंक्तियां पढ़ियां जांदियां ने, ये गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। ये गुरमुखां लई पंक्तियां ने। पर आम तौर पर आपां देखदे हां जदों भोगां दे उत्ते आपां जाइए ना, किते इकट्ठे होइए, कोई परिवार का जी गया होवे ना, उहदे भोग ते श्रद्धांजलि दित्ती जाती है।
ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਭਾ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜੱਚਾ ਪੜ ਮਲੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਉਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਪੰਗਤੀ ਬੋਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਗਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੈਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ, ਭਗਤ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਰੱਸੀ ਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋ? ਜੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਹੇ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵਹੁ ਸਾਕਤ ਵਾਪਰੇ, ਜੋ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਮੁੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਕਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਆਏ, ਮੌਤ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਦੇਖਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਜੀਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ, ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ,
गुरबाणी विच पातशाह ने बयान कीते ने बचन। ते जिहड़ा इधर उधर देखना कि आ मेरा घर, आ मेरा परिवार, ये एड़ा पिंगला हो गया है। ते तीजा है बिल्कुल विचार जिहड़ी सुखमना नाड़ी है, जोगी पुरुषां मुताबक कहंदे ये रीढ़ की हड्डी तो सीधी दिमाग तक जाती है, सीधी साडे सिर तक जाती है। जिन्हां दा ध्यान फिर सुखमना नाड़ी विच रह जांदा, भाव जिहड़े इधर उधर इड़ा पिंगला वल नहीं तकदे, वो सीधे फिर सुखमना नाड़ी विच ध्यान जोड़ के इस तरह अपनी बिरती नूं केंद्रित करके गुरु सरे वो फिर जमण मन तो रहत हो जाते हैं। जिहड़ा इधर उधर तकदा कि आ मेरे बच्चे ने, मेरी घरवाली है, मेरे माता पिता ने, मेरे मित्र सज्जन ने, मेरा खजाना है, मैं सारी उम्र ये खजाना कतर किया है, फिर वो टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां च भड़कदे ने, 84 दे गेड़ विच द्वारा वो भ्रमण करते हैं। उनका सफ़र मुकदा नहीं। फिर जिहड़े गुरमुख ने, गुरमुख फिर सीधी सुरती जुड़ते ने, केंद्रित ध्यान केंद्रित करके उस वाहिगुरू विच भेद हो जाते, लीन हो जाते हैं, वो जम्मण मरण तो रहत हो जाते हैं। पर सतगुरु कहते मनमुख जीव जिहड़ा ना, कहते उन्होंने जम छड्डदे नहीं कदे भी। अंत वेले कहते वो मनमुख जीव संसार तो कूच कर जाता, तो इस तरह पछताई है, फिर वो बड़ा पश्चाताप करता अंत वेले। उन्होंने पता कि मनुखा जन्म हुण मिलिया सी, दुआरा नहीं मिलना, उदों झूरदा है सच्चा शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुक्त न पावै कोई। सतगुरु महाराज अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते सच्चा शब्द सच्ची पत होई। जिहड़े सच्चे शब्द नाल जुड़ते हैं, शब्द गुरु का उपदेश, जिहड़े शब्द नाल जुड़े, उपदेश नाल जुड़े हुए ने, उपदेश नूं कमाउंदे हन गुरु दे, उन्हां नूं फिर सच्ची पत होई, सच्ची पत इज्जत नूं प्राप्त हुंदी है संसार दे विच। उन्हां नूं वडियाई मिलदी है, मान सन्मान मिलदा है। पर नाल ही उन्हां दी गल करदे ने मनमुखां दी, बिन नावै मुक्त न पावै कोई। नाम तो बिना कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मुक्त होने दे लई सानू नाम जपना जरूरी है। नाम मिलता कित्थों है? तो सतगुरु महाराज जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, बिन सतगुर को नाओ न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। पातशाह पहली पंक्ति कहते नाम जपे तो बिना जीव तू मुक्त नहीं हो सकता। फिर जगियासुआ ने सवाल करता कि पातशाह नाम मिलता कित्थों है? कहते बिन सतगुर को नाम ना पाए। सतगुर तो बिना कोई नाम नहीं प्राप्त कर सकता। प्रभु परमात्मा ने ऐसी ये बनत बना दी है कि नाम जपना, नाम सानू लैना पैना गुरु पासों। क्योंकि जो देखो कलगियां वाले पातशाह महाराज ने खुद आप पंजां प्यारे नूं वडियाई दिती है, तो पंजां तो सतगुरु ने आप भी नाम की दात लई है। हालांकि पातशाह समर्थ गुरु ने, सर्वशक्तिमान ने, पर मर्यादा कायम करने दे लई कलगीधर पातशाह उन्हां दे अगे हाथ जोड़ के खलोए ने ते बेनती कीती है कि खालसा जी मैनू भी आप जी खंडे बाटे दी पौड़ देना करो। ते आप सतगुरु जी ने अमृत छकिया, मर्यादा दृढ़ करवाई, ते मर्यादा दृढ़ कराण उपरंत ते पातशाह पंज प्यारे सहबानां नूं फिर ये वडियाई दे दिती है कि जिथे भी पंज सिंह रहत विच परपक्क होण, बाणी बाणे दे धारनी होण, वो किते भी पंज सिंह कतर होकर खंडे बाटे का अमृत तैयार कर सकते हैं। तो पातशाह ने फिर ये हुक्म किया, देखो पंज प्यारे सहबान जदों अमृत छकाउंदे ने, अमृत छकाउण उपरंत रहत मर्यादा दृढ़ कराई जाती है। रहत मर्यादा भी सब तो पहला सानू मूल मंत्र ते गुर मंत्र दृढ़ कराया जाता है।
पंज प्यारे 5 वारी पढ़ते ने, 5 वारी मूल मंत्र, 5 वारी गुर मंत्र। ਉਹਦਾ भाव की है? ये नहीं कि 5 वारी पढ़ना है, नहीं। वो तो एक सानूं दस्सिया कि ये नाम है तुहाडा, मूल मंत्र मुढ़ है, गुर मंत्र गुरु का मंत्र है, ये जपना जरूरी। आपां ये जपांगे इहदा कि सतगुरु महाराज दे रूप 5 प्यारे गुरु का रूप बन जाते हैं। इन पंचन मोर वासा। फिर जिहड़े अमृत भलाखी हुंदे ने वो सतगुरु 5 प्यारे साहबाना पास गुरु की हजूरी दे विच, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच ये नाम की दात प्राप्त करते, ते उहदा ज्यों ज्यों अभ्यास करते जाते ने ना, त्यों त्यों दी उन्हां दी नेड़ता जिहड़ी है वो गुरु पातशाह दे नाल वधदी जाती है। गुरु पातशाह नेड़ता दिनों दिन वधदी जाती है। इस करके नाम ही गुरु सवारियो साडी असली खुराक है। गुरसिख की खुराक की है नाम, गुरसिख की खुराक की है परम सतगुर की बाणी। जे गुरसिख अपने जीवन काल च बाणी पढ़दा, गुरसिख अमृत वेले उठ के अमृत वेले सर ना बंदा, ते साजे गुरसिख नाम रूपी सर सरोवर च इशनान करता, प्रतख इशनान करदा है, ते गुरु सवारे वो सिख दी फिर नेड़ता गुरु दे नाल है। पर जदों गुरसिख नाम रखा लिया गुरसिख, ते सत्संगत तो कोहां दूर हो गया, सत्संगत विच आके कदे नहीं बैठे आ, कदे अमृत वेल नहीं उठे आ, कदे नित दा नियम नहीं निभाना कीता, नित नियम नहीं कीता, फिर वो गुरसिख नहीं है, वो गुरसिख नहीं हो सकता है। अपने नूं बेशक बस अपने नाल सिंह शब्द लवा ली, कौर शब्द लवा ली, वखरी गल है। ये नामां नाल शब्द वरते जाते हैं। ये तो जदों आपां देखीए पुराने समयां जिहड़े राजपूत राजे सन, उन्हां दे नामां दे नाल भी ये जिहड़ा सिंह शब्द वरतिया जांदा सी, कि वो सिंह बन गए ने। ते सिंह वो है जिहड़ा गुरु की दसी हुई मर्यादा विच अपने जीवन नूं बतीत करता है, जो गुरु की मर्यादा अनुसार चलता है। शेर जिहड़ा है, शेर जंगल विच रहिंदा, उहदा डर सारिआं नूं सताउंदा रहिंदा है। जे शेर जाग गया पता नहीं किहदी बारी आ जानी है। तो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने कला कला सिंह शेर बना दिता। देखो हुण दिल्ली की धरती उत्ते किसान वीर बैठे हुए ने, जिहड़े अपने हक लैण निता प्रति कोशिशां कर रहे ने, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आदि सर्दी है, किन्नी बरखा हो रही है, आपां बरखा तो बचण लई अपने घरां विच बैठे हुए हैं, पर उत्थे देखो टेंटां दे विच भी गुरु सरे पानी भर गया है। सरकारां नाल मीटिंगां हो रहीआं हन, पर मीटिंग किसी भी सिट्टे उत्ते पहुंचदी नहीं है, गल मनण लई तैयार ही नहीं हन। जदों एक पासे जनता होवे, एक पासे राजा होवे ना, जिधर बहुमत होवे राज नूं उधरले पासे झुकना चाहिदा है, गल मननी चाहिदी है। देखो अज तक जिन्ने भी आपां संसार च अंदोलन देखते हैं पहलां होए ने, ते उन्हां विचों जिधरले पासे जनता होवे, जनता दा झुकाव वध होवे ना, जिहड़े राजशी लोक ने फिर वो गल मन लैंदे ने। ते सतगुरु महाराज किरपा करन, इहो जिहे लोकां नूं समत बख्शिश करन। पर गुरु समा लगेगा, गुरु पातशाह किरपा करनगे, क्योंकि निता प्रति सतगुर दे दर ते अरदासां बेनतियां हो रहीआं ने। उत्थे भी सिंह बैठे हुए ने दिल्ली की धरती उत्ते, वो भी बाणी पढ़ते ने, सिमरन करते हैं, जिथे अरदासां बेनतियां करके बार बार गुरु पातशाह चरणां बेनतियां करते कि पातशाह किरपा करनी, सानू जित दिवाणी, असीं जित के अपने घरां नूं वापस जाइए, तो गुरु किरपा करे कोई ना कोई हीला वसीला जरूर निकलेगा।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ